हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस प्रयागराज। प्रीमियर क्लासेस के प्रयागराज पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वैसे तो ये क्लास 10th के लिए स्पेशली है। क्लास 10th का पता है कि आने वाले समय में कुछ दिनों बाद उनका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो उसी को देखते हुए मैंने ये लेक्चर बनाने का निर्णय लिया। तो मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो वैसे तो जो टॉपिक है क्लास 10th का वो टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेकिन उससे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंतर्गत कुछ ऐसे भी फार्मूलों का यूज हो सकता है जहां पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए मैंने उससे पहले इसका एक कह सकते हैं कि ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सभी पे बेस्ड आपको क्या कहते हैं फार्मूले जो हैं उन फार्मूलों का डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो हम एक एक फार्मूले का डिस्कशन करेंगे और मैं उन सारे फार्मूलों को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। सारे फिगर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। तो आप कहीं जाइएगा मत, वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। चलिए, ये रहा हमारा पहला। देखिए, अगर हम एकदम शुरुआत से देखें, एकदम स्टार्टिंग से, मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ देर के मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि ये एक सीधी लाइन है। ये क्या है? एक सीधी लाइन है। ये एक लाइन है। लाइन मतलब लाइन सेगमेंट है। ये लाइन तो हो ही नहीं सकती। ये हमने एक क्या ले लिया? लाइन सेगमेंट ले लिया। क्या ले लिया मेरे दोस्त? लाइन सेगमेंट ले लिया। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। अब ये बताओ दोस्त, अगर मैंने ये कहा कि ये लाइन सेगमेंट आपका कितने का है, ये आपका मान लीजिए 22 मीटर का है। आपका ये जो लाइन सेगमेंट है ये 22 मीटर का है, तो आप कहोगे सर ये लाइन जो है 22 मीटर की लंबी लाइन है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 22 मीटर। मैंने कहा दोस्त बस अब इसी लाइन के साथ खेलना जान जाओ, इसी लाइन के साथ खेलना सीख लो। ये बहुत आसान करने वाला है आपके चैप्टर को। ठीक है, अब मैंने कहा मैं इसी लाइन को, अगर बेटा इसको मैंने इस लाइन को पकड़ के और इसको ऐसे घुमा के, मान लीजिए ये लाइन है, इसको घुमा के मैं ऐसे क्या करूँ? फोल्ड कर दूँ। ये ऐसे फोल्ड कर दूँ। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को ऐसे फोल्ड कर दूँ, मैंने इसी लाइन की बात की, मैंने इसी लाइन को ऐसे मोड़ के और ये ऐसे बना दिया ये, तो देखो मेरे दोस्त वही चीज़ है, ये वही लाइन है। आप देखिए, कुछ मत करिए, अपने घर में ही देखिए कोई सिल्वर का तार या कोई भी एक तार हो उसको लीजिए, पर उसके बाद उसको एक सर्कल का शेप दे दीजिए, गोलाई में चूड़ी की तरीके। ठीक है, तो जब ये इस शेप को, हम सभी जानते हैं, कोई बताने की बात है ही नहीं कि हमें ये जानकारी ना हो कि ये क्या है। हमें पता है कि ये क्या है, ये सर्कल है। ठीक है, ये क्या है? सर्कल है। अब मेरे दोस्त ये सर्कल है, और सर्कल में जो सबसे पहला फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं सर्कमफ्रेंस। चलिए मैं सर्कल भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मेरे दोस्त। जब एक सेंटर से एक लाइन ड्रा करके इसको हम ऐसा घुमाए कि उसका पाथ क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हर जगह से एक पाथ बनाए, तो वो हमारा फिगर सर्कल कहलाता है। यहाँ से ये हमारा सर्कल का क्या है? ये हमारा सर्कल का सेंटर है। अगर मान लीजिए यहाँ पॉइंट हम x ले लेते हैं, तो C से x के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं r, यानी रेडियस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। मैं आपको एकदम कोशिश है मेरी कि आपको एकदम सरल से सरल भाषा में समझा दूं। मैंने कहा मेरे दोस्त ये जो है ये क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। ये फिगर आपका सर्कल है। सर्कल की ये बीच में ये जो बिंदु है, पॉइंट है, और सर्कल की इस बाउंड्री पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं मेरे दोस्त? रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं? रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा अगर इस सर्कल में अगर इसको हम ऐसे मिला दें पूरा, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। इसको हम डायमीटर, इसकी स्मॉल d से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये r है, इधर से ये r है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्मॉल d है ये 2r के इक्वल होगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कि ये जो हमारा सर्कल है, अगर इस सर्कल की मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं देखो आपकी ये जो लाइन थी अभी तक आप इसको क्या बोल रहे थे? लेंथ।
आप एक लाइन सेगमेंट बोल रहे थे, लेकिन जब मैंने इस शेप को ऐसे मोड़ दिया तो जो फिगर क्रिएट हुआ मेरे दोस्त, आपने कहा सर ये सर्कल है। और सर्कल की मेरे दोस्त ये जो आपकी बाउंड्री है, आप इस बाउंड्री को क्या कहते हो? इस बाउंड्री को आप कहते हो मेरे दोस्त, इस बाउंड्री को आप कहते हो सर्कमफ्रेंस। इस बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस देखिए, सर्कमफ्रेंस, आप इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हो। और आप क्या कहते हो दोस्त? ये कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब अभी आपने कहा सर पाई d इक्वल टू 2r होता है, तो आप इसको लिख सकते हो पाई इंटू डी, ये भी आप लिख सकते हो। ये हमें प्रश्न बताएगा ज़रूरी कहाँ पे है, कहाँ पे d लेना है, कहाँ पे r लेना है, हम वहाँ उस हिसाब से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो लेंथ था वही यहाँ पे सर्कमफ्रेंस बन गया, यानी आप कह सकते हो l इक्वल टू वही l क्या बन गया? 2 पाई r बन गया। इसका यूज में यहाँ पे मैंने इसको क्यों लिखा है कि ये L 2 पाई आर कैसे बन गया, जिसका यूज मैं अभी आपको बहुत आगे, आपको जब 3D के फार्मूलों की चर्चा करूँगा तो मैं वहाँ पे इसको बताऊँगा कि देखो इसका क्या खेल हो गया। बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप सीखने की चाहत से मेरे साथ जुड़े हो तो गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है तो आपको मैथ्स आने लगेगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्त कि ये सर्कमफ्रेंस, देखिए यहाँ पे जो r था, जो लेंथ था l था, मैंने इस लेंथ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, ये लेंथ उतनी ही है। आपको याद हो जैसे आपकी मम्मी मान लीजिए टीचर हैं, तो आप घर में तो मम्मी ही बुलाते हो, लेकिन स्कूल में मम्मी को मम्मी ना कह के आप कहते हो टीचर, मैम। वैसे देखिए यहाँ पे लेंथ तो वही है, ये वायर वही वायर है, लेकिन जब आपने इस वायर को सर्कुलर शेप दे दिया तो आपने इसका नाम दिया सर्कल, और बाउंड्री की लेंथ हो गई, लेंथ से बन गया क्या? 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई। एक दूसरा चीज़, हम इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला मेरे दोस्त होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर मैं कहूँ आप इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें, आप जानते हैं कि d इक्वल टू क्या होता है? 2r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? d/2। तो अगर मैं एरिया का एक दूसरा फार्मूला यहाँ से निकालूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एरिया क्या हो जाएगा? एरिया, सर्कल का एरिया हो जाएगा क्या कि पाई r की जगह रखूँगा d/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई d²/4। तो आप सर्कल का एरिया यहाँ से भी, मान लीजिए आपको कभी डायमीटर दे दिया जाए फार्मूले में, तो आप अपना समय वेस्ट ना करते हुए कि d से पहले r निकालो, आप डायरेक्ट प्रश्न में पाई d²/4 रख के आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ में आ गए होंगे। देखिए मैंने बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंप्लीफाई वे में बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको अभी जो पहला शेप डिस्कस किया मेरे दोस्त, मैं यहाँ लिखता जाऊँगा कि हम क्या क्या पढ़ लिए। हमने अभी सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा सर्कल, ठीक है, हमने देखा सर्कल। और सर्कल में देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया, मैंने आपको पहला बताया कि आपका जो रेडियस होता है वो डायमीटर होता है, वो रेडियस का डबल होता है। अगर हम r की बात करें तो यहाँ से हम d/ क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अगर मैं सर्कमफ्रेंस c की बात करूँ तो ये होता है 2 पाई r, और मुझे पता है कि d इक्वल टू होता है 2r मेरे दोस्त, तो मैं c इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? पाई d भी लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने कहा एरिया का फार्मूला आपका एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं कहूँ कि r की जगह आप क्या लिख लो कि r की जगह जब आप r इक्वल टू d/2 ले लोगे तो यही हो जाएगा क्या? कितना? d²/4 हो जाएगा एरिया, ये इतना हो जाएगा। अभी सर्कल से रिलेटेड में और भी प्रश्न और भी कुछ फार्मूले हैं जो आपको बताऊंगा। देखिए सर्कल की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, अगर मैंने एक ही सिंगल सर्कल ले लिया, अब इसके ऊपर से मैंने एक और सर्कल ले लिया, इस तरीके से आप अपनी साइकिल का अगर साइकिल का पहिया देखें तो कुछ इसी तरीके से दिखेगा। आपका ये भाग जो है टायर जो होता है वो ऐसे ऐसे काला होता है, ठीक है,
ये ऐसे, हाँ ट्रैक्टर का टायर देख लीजिए, है ना, बीच में खाली रहता है और एक मोटी सी पट्टी दिखती है हमको ब्लैक कलर की, ठीक है, जो रबड़ होता है। तो कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर इस साइडेड पार्ट का जैसे हमें यहाँ पे एरिया निकालना हो, तो चूँकि ये उसमें जो है इसका एक नया नाम दे दिया जाता है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, रिंग, रिंग के नाम से जानते हैं। और अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कि यहाँ पे एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एरिया ऑफ रिंग बताना बहुत ही आसान है। अगर मैं कहूँ कि ये हमारा सर्कल है, ये एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, एक स्मॉल सर्कल है, एक लार्ज सर्कल है। अगर मैं कहूँ हमारा जो स्मॉल सर्कल का रेडियस है वो स्मॉल आर है, और जो बड़ा वाला सर्कल है अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं कहूँगा उसका जो है रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब मेरे को दोस्त हमें पता है कि हमारे जो सर्कल का एरिया होता है मेरे दोस्त, अगर हम बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो ये बीच साइडेड वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। बात समझिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, हम इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकालने के बाद इसके अंदर ये छोटा वाला एरिया निकाल दें, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को हम जो माइनस कर देंगे तो हमें इस जो साइडेड पार्ट है उसका एरिया मिल जाएगा। चलो हम देख लेते हैं। मैंने कहा ये जो बड़ा वाला एरिया है, हमें पता है सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है क्या, कि पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि बड़ा वाला है तो हमने कैपिटल आर ले लिया। हमने कहा छोटे वाले को माइनस करना है तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर ले लिया। अब मेरे दोस्त दोनों में पाई दिख रहा है, अगर हम पाई कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कभी कभी बुक में ये इस तरीके से भी लिखा होता है तो आपको लगता है ऐसा क्यों लिखा है कि आर प्लस आर, आर माइनस आर। कभी कभी आप प्रश्न को इस फॉर्मेट में करके बहुत आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं सिर्फ सर्कल से रिलेटेड सिर्फ 2D यानी मेंसुरेशन पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम सर्कल के बारे में देखेंगे। अगर देखिए इसका एक पार्ट और मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास सर्कल कैसा हो, हाफ सर्कल हो, इसको हम किस नाम से जानते हैं। जैसे ये सर्कल जो है सॉरी, जैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप इसको नोटिस या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास ये मान लीजिए एक सर्कल है, ये सर्कल है, और सर्कल को हमने क्या किया दोस्त, आधे से ऐसे काट दिया, एकदम बीचों बीच से, ठीक है, ऐसे ये कट कर दिया। तो जब ये सर्कल अब हमारा कितने पार्ट में हो गया, 2 पार्ट में हो गया। तो अब हमने कहा कि मेरे दोस्त हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक सर्कल की बात करेंगे, आधे की बात करेंगे, पूरे की बात नहीं करेंगे। ये तो इसी सर्कल को दोस्त हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल यानी आधा, अर्ध वृत्त, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अगर इस सेमी सर्कल की बात करूं मेरे दोस्त तो यहाँ पे 3 फार्मूले होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूले हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए अब इस सर्कल में मैं पहली चर्चा करता हूँ मेरे दोस्त, तो वो आपको पता ही है कि पहला दोस्त अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस की बात करें तो पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता था वो होता था 2 पाई आर। चूँकि अब सर्कल आधा हो गया है तो इसका जो है इसका भी सरकमफ्रेंस जो है आधा हो जाएगा। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 पाई आर से हम 2 का हटा देंगे। देखिए 2 पाई आर होता है पूरा, जब इसको 2 से करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हमारा हो गया पाई आर, ठीक है, पाई आर। और आर की जगह अगर हम d/2 रख दें तो यही हमारा सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पाई d/2, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सरकमफ्रेंस। दूसरा फार्मूला अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल।
तो पेरीमीटर देखिए, ये कुछ ऐसी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हूँ कि जैसे पेरीमीटर क्या होता है, ये मेरे को पता है कि आप अच्छे से जानते होंगे। एरिया क्या होता है मुझे पता है, आप जानते हो। फिर भी अगर आपको ऐसा डाउट है तो मैं बस 1 सेकंड 2 सेकंड लूँगा, आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक ये फिगर लिया, मैंने कहा ये ए है, इसकी ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँगा, अगर मैं कहूँगा पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी साइडों को जोड़ दोगे आप कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर। यानी इसके बाउंड्री की कुल लंबाई, ठीक है, कुल लेंथ, इस बाउंड्री की कुल लेंथ कितनी है वो हमारी क्या होती है, पेरीमीटर। अगर इसके अंदर का ये जो भाग है, ये जो भाग है जिसको मैं शेडेड फॉर्म में बना रहा हूँ, ये अंदर वाला भाग हमारा क्या कहलाता है मेरे दोस्त, एरिया कहलाता है। ये नॉर्मल सी बात है, ये आपको पहले से पता है। चलिए अगर अब मैं आगे बात करता हूँ पेरीमीटर। यहाँ पे देखिए पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस दोनों अलग अलग चीज़ है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। कभी अचानक आपसे कोई पूछ लेता है कि बताइए कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, तो आप तुरंत कहते हैं सर पाई आर। पाई आर नहीं बेटा, पाई आर नहीं होता। देखिए पाई आर तो आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये पाई आर हो गया, ये पाई आर हो गया। अभी अभी हमने कहा कि जो आपका पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, पूरे बाउंड्री का लेंथ का मेज़रमेंट होता है, यानी पूरी तरीके से आप बाउंड्री मेज़र में करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, ये बाउंड्री अभी आपने लिया है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है आर, और यहाँ से यहाँ तक ये भी होता है आर। और जब आर और आर को आप ऐड करोगे तो ये कितना होगा, 2r। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, पेरीमीटर यहाँ पे आपका हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पाई आर प्लस 2r। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, आर कॉमन ले लोगे तो पाई प्लस 2, ठीक है। पेरीमीटर को यहाँ पी से दिखा देते हैं, तो ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। और तीसरा अगर हम चर्चा करें एरिया की, तो एरिया मेरे दोस्त कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया कितना था, पूरे सर्कल का एरिया मेरे दोस्त था पाई आर स्क्वायर। और चूँकि सर्कल हाफ हो गया है तो यहाँ पे इसका एरिया भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया जो हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब आर की अगर हम वैल्यू रख लेंगे तो कभी कभी अगर हमें एडवांस रहना है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि पाई डी स्क्वायर बाई 8। मेरे दोस्त पाई की जो वैल्यू होती है, कभी कहीं कहीं हम 22/7 यूज करते हैं, ये मोस्टली यही यूज होती है, ठीक है। मोस्टली यही यूज होती है। और कभी कभी मेरे दोस्त पाई की वैल्यू जब 3.14 रखना होगा तो ये आपको प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है। ये प्रश्न में मोस्टली दे दिया जाता है कि आप पाई की वैल्यू 3.14 ही लेकर सॉल्व करें। और कभी कभी ऐसी भी कंडीशन मिलेगी जहाँ पे हमें पाई की वैल्यू रखनी ही नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सर्कल से रिलेटेड इतना फैक्ट्स आपको बहुत पसंद आने वाला होगा और बहुत ही मज़ा आया होगा। और आप मज़े की बात ही छोड़ो मेरे दोस्त, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब मैं जो चर्चा करूँगा, मैं सर्कल से मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे एरिया, अभी खैर फिगर की बात करें तो आपके इसमें जो मैंने लिखा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू मेंसुरेशन, मेरे दोस्त इसी पे अगर मैं लेक्चर बनाऊंगा तो कम से कम 1 से 2 घंटे प्लस का लेक्चर इसी पे हो जाएगा। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, चूँकि क्लास 10th के जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उसमें भी 2-3 फार्मूले अभी और यूज होते हैं जो कि ट्रायंगल के होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी बीच में उनको चुपके से बता दूँगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी क्लास 10th, ये देखिए इतना ज़रूरी था जानना आपके लिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब मैं चैप्टर की चर्चा करूँगा।